वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली है कि घर में भी अगर आप देखें तो बच्चे माता पिता की बहुत कम सुन रहे हैं। विद्यालय में जाएं तो विद्यालय में भी बच्चे अपने गुरुओं की बहुत कम सुन रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे माता पिता और गुरुओं का जो प्रभाव है वो वक्त के साथ कम होता जा रहा है। एक समय था जब बच्चे बोलते थे कि हमारे माता पिता हमारी नहीं सुनते हैं, हमारे गुरु हमारी नहीं सुनते हैं, लेकिन आज उल्टा हो गया। आज माता पिता और गुरुओं को ये बोलना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो समाज में चला रहा और समाज ऐसे परिवर्तित होता रहा तो ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय बन जाएगा। क्योंकि आप सोचो, तजुर्बा किसके पास है? माता पिता के पास। तजुर्बा किसके पास है? गुरुओं के पास। और जब तजुर्बा बोलता है तो वो तजुर्बा आने वाली पीढ़ी को एक सही राह दिखलाता है। लेकिन जब तजुर्बा बोलना बंद कर देता है तो बच्चों को कहाँ से सीखने को मिलेगा? बच्चे कहाँ से शिक्षा लेंगे? बच्चे कहाँ से अपने आप को व्यवस्थित करेंगे? बच्चे कहाँ से अपने आप को बेहतर करेंगे? क्योंकि बेहतर करने के लिए जो गुण चाहिए वो बच्चों तक नहीं पहुँचेंगे। और आज बच्चों के अंदर जो अराजकता फैल रही है, बच्चों के अंदर जो द्वेष पैदा हो रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे जो है वो अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और उनके निर्णयों में माता पिता और गुरुओं का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम जा रहा है। कम एक्सपीरियंस होने की वजह से बच्चे अनाप शनाप निर्णय जीवन के अंदर ले रहे हैं, चाहे वो खान पान का है, चाहे वो पहनावे का है, चाहे वो व्यवहार का है, चाहे बातचीत का है, चाहे आदर सत्कार का है, चाहे अपने आप को व्यवस्थित करने का है। समाज अगर बच्चों के ओरिएंटेड चलेगा तो सोचो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि ये बेहतर समाज बनेगा, कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि बेहतर परिवार बनेगा। इसलिए मेरा ये कहना, एक आग्रह है सभी पेरेंट्स के साथ भी, सभी गुरुओं के साथ भी, कि आप लोगों के बिना बच्चों का भविष्य नहीं है। आप लोगों के बिना बच्चे सशक्त और एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। आज देखें, जब मैं मिलेट्स की बात करता हूँ, चर्चाएं होती हैं हमारी अच्छे खान पान के ऊपर, तो कई बार पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं कि चलो हम तो खा लेते हैं, हम मिलेट्स भी खा लेते हैं, हम प्राकृतिक चीज़ें भी खा लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं खाते हैं। तो सोचो, अगर नहीं खाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा। जब बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेगा तो चिंता और चिंतन किसको होगा? फिर भी तो माता पिता को होगा, गुरुओं को होगा। तो जब पता है कि गलत खान पान से ऐसा होगा तो भाई परिवार में शक्ति लानी पड़ेगी, परिवार में बच्चों को प्रभावित करना पड़ेगा अच्छे खान पान के प्रति। अगर एक विद्यालय के अंदर अगर एक गुरु जो है वो शक्ति और पूरी निष्ठा के साथ जो है अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाए तो सोचो, तो बच्चे कैसे बेहतर बच्चे बनेंगे? तो साथियों, बच्चों को चाहिए कि माता पिता को इज्जत दे, गुरुओं को इज्जत दे और उनकी बातों को मानो। क्योंकि कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस होता है ना, तजुर्बा, ये इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन ये तजुर्बा दो ही तरह से मिलता है, या अपने एक्सपीरियंस से मिलता है, अपने तजुर्बे से मिलता है, या दूसरों के तजुर्बे से मिलता है। लेकिन जब हम दूसरों के तजुर्बे सीखते हैं तो हमारी आयु भी बढ़ती है और हमारी कार्य करने की जो कुशलता है, हमारी कर्मठता है, हमारी कार्य करने के प्रति जो ताकत है, बल है, वो भी बढ़ता है। तो रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड रिस्पेक्ट अपने गुरुजनों को भी करें। थैंक यू। जय हिंद।